अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। सूरह अहज़ाब 22वां सिपारा है। छोटी सी आयत मैंने ये तिलावत की है। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको समझने समझाने की तौफीक दे और फिर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास के बेटे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उस वक़्त हज़रत इब्न अब्बास की उम्र तकरीबन 11-12 साल थी। और इस 11-12 साल के बच्चे के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि ये मेरी उम्मत का मुफ्ती है। कुरान की कोई आयत, कुरान की कोई सूरत ऐसी नहीं जो इस बच्चे को ना पता हो कि कहाँ उतरी, कब उतरी और क्यों उतरी। अल्लाह ने इतना बड़ा इल्म दे रखा था। सऊदी अरब का एक शहर है जिसे ताइफ कहा जाता। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ताइफ में आकर आबाद हो गए थे। ताइफ ही में उनकी मस्जिद है, ताइफ ही में उनका मज़ार है, उनकी कब्र है। फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की ये आयत उतरी तो अनार का दाना अनार के फल को जब काटा जाए तो दाने अंदर से खुशनुमा दीदा ज़ेब मुस्कुराते हुए बंदे को नजर आते हैं। बेऐन ही यही हालत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक की थी। एक तो अनार के दानों की तरह सुर्ख, तरोताज़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से खुशी टपक रही थी जब ये कुरान की आयत उतरी। फलों में ये अनार एक बड़ा अजीब फल है कि कुरान में भी इसका कई जगह जिक्र मिलता है और कहा गया है कि ये जन्नत के मेवों में से मेवा है। आजकल अनार का मौसम है, आया हुआ है बाजार में। एक हदीस सुना देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर अनार के दानों में एक दाना जन्नत के अनार का होता। वो दुनिया में कहीं भी बिक रहा हो अनार, हर अनार में एक दाना अल्लाह पाक जन्नत के अनार का डालता। इसलिए एक तो अनार खाया करो, मुकम्मल खाया करो। क्या पता कौन सा वो दाना है जो जन्नत का दाना है। अनार तुर्श भी होता है, मीठा भी होता है। जन्नत का अनार खट्टा नहीं होगा, तुर्श नहीं होगा, जन्नत का अनार मीठा होगा। कुरान ने अनार को रुम्मान कहा है। सेहत में उसके क्या फायदे हैं मैं उधर नहीं जाना चाहता, वरना ये एक पूरा बाब है कि अनार के अंदर अल्लाह पाक ने कितने फायदे रखे हैं। कहने की जो चीज़ है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस आयत के नुज़ूल के बाद चेहरा मुबारक अनार के दानों की तरह सुर्ख हो गया। ताजगी और खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से टपक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा से कहा, यह भी एक अजीब सुन्नत है कि यारो मुझे मुबारक नहीं देते हो। अगर मुझे पता ना हो आप पर कोई खुशी आ गई है तो बजाय नाराज होने की आप खुद कह दें कि यारो मुझे मुबारक दो, मेरे घर खुशी आई है। यह ना हो कि आपने मुझे मुबारकबाद क्यों नहीं दी, अब हमें तो नहीं पता कि आपको क्या खुशी आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यारो मुझे मुबारक नहीं देते हो। कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी और कीमती और खूबसूरत आयत मुझ पर नाजिल की है कि जिसको पढ़ने के बाद, जिसको जिब्रील से सुनने के बाद मेरे चेहरे पे ताजगी, मुस्कुराहट और खुशी आ गई।
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ज़ोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें वो आयत सुना दें, खुशी की बात सुना दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अभी जिब्रील आया था और आकर सुना गया कि कुरान की आयत के इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। पढ़ लो एक दफ़ा सारे, इसलिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, दरूद और है, सलाम और है। सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो, ताकि तुम्हारा दरूद और सलाम कबूल कर लिया जाए। अब हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने आगे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी आगे बढ़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक दी। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक और मुनव्वर हुआ। एक होता है हुसन, सोना होना, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान से खूबसूरत थे, लेकिन एक सोना ऐसा होता है जो दिल खींच लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुसन ही ऐसा दे रखा था जो दिल खींचता, बस जिसने देखा उन्हीं का हो गया। हम तो आज तक इसे भी नहीं समझ सके कि हुसन क्यों। हम समझते हैं कि गोरा रंग है वो हुसन वाला है, कुछ ये समझते हैं, और कुछ यूं कहते हैं गोरा वो गंद का बोरा, कुछ कहते हैं कि काला हुसन नहीं होता, और कुछ कहते हैं काला कर्मा वाला होता। हमारे यहां आज तक कुछ समझ नहीं आई। बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि हुसन उसे कहा जाता है कि जिस पर आंखें टिक जाए और देखने वाला बेसाख्ता कह दे माशाअल्लाह। आंख भी गवाही दे, दिमाग भी गवाही दे, जुबान भी गवाही दे, दिल भी गवाही दे, सुभान अल्लाह। बंदा कहने पर मजबूर हो जाए। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, वो सड़क पे नहीं निकलते थे, अगर निकलते थे तो चेहरे पे कपड़ा डाल लेते। हुसन ऐसा था कि अगर बस चलाने वाले ड्राइवर की नज़र पड़ गई वो देखता रह जाता था, एक्सीडेंट कर बैठता था। ट्रक वाले की नज़र पड़ गई, देखता रह जाता था, एक्सीडेंट कर बैठता था। वो निकलते ही नहीं थे। और अगर कभी बाजार में निकल आए तो सड़क पे लोगों की लाइनें, दुकान वाला भी खड़ा है, टांगे वाला टांगा रोक के खड़ा है, साइकिल वाला साइकिल रोक के खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी पर एक मिसाल दे के मैं आगे चलता हूं कि जब जुलेखा पर मिस्र की दूसरी औरतों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि कैसी है, बादशाह की बीवी होकर एक गुलाम को दिल दे बैठी, एक गुलाम पर दीवानी हो गई, एक बिकने वाले पर अपना दिल दे बैठी। थी वो बड़ी सियाणी, बजाय इसके कि तानों का ताने से जवाब देती, उसने इलाज से जवाब दिया कि सबको घर में दावत पे बुलाए।
फ्रूट आगे रखे, दस्तरखान लग गए, छुरियां और कांटे भी रख दिए। अब सबसे कहा कि सेब काटो और खाओ। जैसे ही उन्होंने छुरियां हाथ में पकड़ी तो उधर से उसने हजरत यूसुफ से कहा, यूसुफ जरा निकल। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कमरे से बाहर निकले, ये कुरान बयान करता है, तो वो देखकर ऐसी मबहूत हो गई कि छुरियां सेबों पे चलने की बजाय उनकी उंगलियों पे चल गईं और उंगलियां काट बैठी। कहने पर हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाकर जुलेखा ने कहा, ऐ मेरा यूसुफ है जिस पर मुझे तुम ताना दे रही हो, देखो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऐसे खूबसूरत बेमिसाल थे कि अल्लाह ने मेराज की रात आसमानों पर बुलाकर फरिश्तों के सामने खड़ा करके कहा, ऐ मेरा महबूब है, देख लो जिस पर मैंने अपनी कुदरत की कारीगरी को खत्म कर दिया। पंजाबी के एक शायर ने यहां एक शेर कहा है, हवावां फिजावां दा रुख मोड़ दिता, मोहम्मद बना के खुदा ने कलम तोड़ देता। जोर से कह दे सल्लल्लाहु। हवावां फिजावां दा रुख मोड़ देता, मोहम्मद बना के खुदा ने कलम तोड़ देता। दोबारा बन ही नहीं सकता है। अच्छा, अल्लाह कादिर है ना, लेकिन उसने कुदरत का कलम ही तोड़ दिया कि दोबारा बनाना ही ना पड़े। मैंने अपनी जिंदगी में जब पहली बार, मेरी उम्र 7-8 साल थी, जब अपने उन उस्तादों को देखा पहली बार, मेरे अब्बा जी मुझे ले गए उनकी खिदमत में, हालांकि मैं बच्चा था, मिंबर पे बैठा हूं, जैसे ही मैंने देखा ना तो दिमाग में, अल्लाह एडा सोना बंदा। अब बच्चे को क्या पता होता है, मेरी जुबान से भी निकला, अल्लाह एडा सोना बंदा। जब बड़े देखते होंगे तो क्या कहते होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से कितनी दफा देखा है, ट्रक वाला भी एक्सीडेंट कर बैठा, बस वाला भी एक्सीडेंट कर बैठा। है अल्लाह एडा सोना बंदा। दिल खींच ले और बेसाख्ता बंदे की जुबान से निकले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम यहूदी थे, मदीने के रहने वाले। जैसे ही हुजूर को देखा ना पहली बार, और यहूदियों के बड़े आलिम थे, तौरात के हाफिज, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देखते ही कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हुस्न, ये जमाल, ये कमाल, ये जलाल किसी झूठे का नहीं हो सकता। और फिर आज जब कुरान पाक की ये आयत उतरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और चेहरे के रंग का और बढ़ जाना, आप नहीं समझेंगे, या तो वो रंग लगाने वाला जानता है या जिसके चेहरे को रंग लगता है वो जानता है। आप और मैं नहीं समझ पाते इसको। पहले सिपारे में आता है सिबगत अल्लाह, अल्लाह भी रंग लगाता है। दुआ करो अल्लाह तुहानू भी रंग ला दे, आमीन जोर से कहें। इसको भी अल्लाह रंग लगा दे, इसको भी अल्लाह रंग लगा दे। या वो रंग बनाने वाला, लगाने वाला जानता है, या जिस पे रंग लगता है वो जानता है। और फिर जब कुरान की आयत उतरी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह भी हुजूर पर दरूद पढ़ते, हमारे यहां दरूद इबादत है। दरूद जोर से कह दो, दरूद
इबादत है। अल्लाह पर तो इबादत है नहीं, अल्लाह तो माबूद है, बंदा आबिद है, बंदा उसकी इबादत करता है। अल्लाह दरूद पढ़ते हैं तो क्या अल्लाह इबादत करते हैं? ये तो उसकी शान ही नहीं। लेकिन यहां रंग और है, यहां इबादत का माना ही कुछ और बन जाएगा। इंशाल्लाह मैं चलता हूं आगे तफसील में आप हजरात के सामने। अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद पढ़ते हैं। यकीनन दरूद जब इबादत है तो फरिश्ते तो इबादत करने वाले हैं। फरिश्तों का दरूद हमारा दरूद इबादत है। और एक हदीस सुना के आगे चलता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, इबादत में से दरूद एक ऐसी इबादत है जो हर हालत में कबूल होती है। कह दो सुभान अल्लाह, इस पे शक नहीं करना। नमाज में डर लगा रहेगा, हज ज़कात में डर लगा रहेगा, रोजे में डर लगा रहेगा, इसलिए कि रियाकारी आ जाती है। हाँ, आजकल कुछ लोग लाउड स्पीकर में दरूद शुरू हो गए, दरूद गाने शुरू हो गए, दरूद लिखने शुरू हो गए कि बोर्ड लगा दो चौक के अंदर। दरूद ना लिखने के लिए आया है, ना गाने के लिए आया है, दरूद तो पढ़ने के लिए आया है। दरूद पढ़ने के लिए। अब आपने लिख के बोर्ड लगा दिया चौक में, किसी टाइम किसी ने को कलम चला दी, पेन चला दिया, किसी बच्चे ने शरारत कर दी तो फसाद मच जाएगा। ये दरूद के मुनकिर हैं, इन्होंने दरूद की बेइज्जती कर दी। पुलों पे लिख दो, सड़कों पे लिख दो, ये लिखने की चीज नहीं। अल्लाह ने भी कुरान में दरूद लिखा नहीं, कहा है पढ़ो। ऐसे ही है ना, दरूद पढ़ा जाता है। अच्छा, एक और बात समझाता चलूं, अगर आपको समझ आ जाएगी तो माशाअल्लाह। मौलाना अली साहब बैठे हैं, इनको भी समझा देता हूं। आप सारे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह कबूल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की हम्द व सना है, अल्लाह की तारीफ है। जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना है तो नमाज में खड़े होना है, ऐसे ही ना, क़याम फ़र्ज है। बीमार है तो बैठ के नमाज पढ़ सकता है, तंदुरुस्त बंदे को बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, क़याम फ़र्ज है। सुबहान रब्बियल अज़ीम अल्लाह की तस्बीह है, रकू में जाके पढ़ो। रब्बना लकल हम्द, अल्लाह की हम्द है, खड़े होके पढ़ो। सुबहान रब्बी आला तस्बीह है, यह अल्लाह की तस्बीह है, सजदे में करो। जब दरूद पढ़ा जाता है तो हुक्म होता है बैठ के पढ़ना है, खड़े होके नहीं। आप दरूद नमाज में बैठ के पढ़ते हैं, खड़े होके पढ़ते हैं? जोर से बोलो, खड़े हो जाया करो, नमाज हो जाएगी। तशहुद में बैठना वाजिब है। अगर आप जिद पे आ गए कि नहीं मैंने तो दरूद खड़े होके पढ़ना है, जैसे हमारे कुछ भाई आजकल इस पे भी लड़ाई है हम मुसलमानों की कि दरूद खड़े होके पढ़ना है। दरूद इबादत है, नमाज इबादत है, अल्लाह की तारीफ इबादत है, लेकिन अल्लाह की तारीफ खड़े होके करनी है। नबूवत का अदब व एहतराम है। और कहा गया कि सिर्फ बैठना भी नहीं, तवज्जो से सुनना, दो जानू होकर बैठना है, चौड़ी मार कर नहीं बैठना, दो जानू होकर बैठकर नबी पर दरूद पढ़ना। यह दरबार नबूवत का अदब है। पता नहीं हम कहां चले, इन बातों पर भी हमारे झगड़े और लड़ाई। दरूद वो इबादत है
जब इबादत समझ के करोगे तो हमेशा कबूल होगी। एक सहाबी आए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात का तीसरा हिस्सा आप पर दरूद व सलाम पढ़ता हूं, ये काफी है? यह हदीस है। बेतकल्लुफी भी थी, प्यार भी था, मोहब्बत भी थी। हुजूर ने हंस के फरमाया, यार थोड़ा जा वदा नहीं लेना, थोड़ा सा और ज्यादा कर। हंस के कहा, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आधी रात आप पर बैठकर दरूद पढ़ो। प्यार में आकर फिर फरमाया, होर नहीं बता देना है थोड़ा सा। अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सौदा हो गया, सारी रात आप पर बैठकर दरूद पढ़ो। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जा सारी रात दरूद पढ़ने का बंदोबस्त तू कर ले, तेरे से हर किस्म के गम और परेशानी को दूर अल्लाह से कराने का बंदोबस्त मैं करा लेता। सौदा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा क़यामत वाले दिन मेरे सबसे नज़दीक होगा, उसकी जन्नत मेरी जन्नत के सबसे ज़्यादा करीब होगी, जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद पड़ता। हदीस में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हालांकि बात इनकी हो रही है लेकिन दरमियान में बड़ी अजीब बात हज़रत मूसा की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी आंखों में रहूं। तवज्जो देना मेरी इस बात, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी आंखों में रहूं। जैसे आप और मैं अपने यार दोस्त कहते हैं दुनिया में आज, हर वेले तू मैनू वेखें तो मैं तेनू वेखा। या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं हर वक्त तेरे दिल में रहूं। ये एक मिसाल है हदीस में। अब ये नहीं कि जिस तरह हमारे दिल हैं अल्लाह का भी ऐसा ही दिल है, या जिस तरह हमारी आंखें हैं अल्लाह की ऐसे ही आंखें हैं। हमारी आंख तो इस दीवार से पीछे नहीं देख सकती, और अल्लाह की आंख तो हर शय को देखती है। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कुरान में है 7वें सिपारे में। हर शय उसकी आंख में आ सकती है, कोई शय उसकी आंख से निकल नहीं सकती, और हर शय तुम्हारी आंख में आ नहीं सकती, और हर शय तुम्हारी आंख में टिक भी नहीं सकती। आजकल के नौजवान की आंख तो भंवरे की तरह है, आज इस फूल पे गिर गई, कल उस फूल पे गिर जाएगी, कल उस चौक में, परसों उस दुकान में। हमारी आंख क्या है? बड़े बने फिरते हैं आप और मैं कि हमारी आंख, हमारी आंख। आज किसी पर, कल किसी पर, परसों किसी पर। आज हमने इसको दे दी, कल उसको दे दी, परसों उसको दे दी। तो अल्लाह की आंख और मेरी और आपकी आंख में बराबरी तो नहीं हो सकती, और आपके और मेरे दिल में भी बराबरी नहीं हो सकती। कहा, अल्लाह, मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूं। अच्छा, हमेशा याद रखना, नबी होता ही वही है जो अल्लाह की आंख में हो, नबी होता ही वही है जो अल्लाह के दिल में हो। इसलिए कि अल्लाह और नबी का हर वक्त ताल्लुक ऐसा होता है कि अल्लाह के पहरे में नबी रहता है, वो रिश्ता ही और है।
जो नबी का होता है, जो नबी के खुदा का होता है। अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे कानों की आवाज बनकर रहूं, तू मेरी सुने, मैं तेरी सुनूं। ये एक मोहब्बत का अंदाज है। और फिर मोहब्बत से भी आगे निकल जाओ तो कहो ये एक इश्क का अंदाज है कि माशूक अपने आशिक से कह रहा है, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब से कह रहा है, मैं तेरी आंख बन जाऊं, मैं तेरे कान बन जाऊं, मैं तेरे दिल की धड़कन बन जाऊं। तो मुस्कुरा कर अल्लाह ने कहा, मूसा वाकई चाहते हो? कहा, अल्लाह चाहता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। तो उधर से जवाब मिलता है, मेरे मोहम्मद पे तू दरूद पढ़ लिया कर। जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि उसकी शरीयत और इनकी शरीयत और, उनका कलमा और इनका कलमा और, उनकी नमाज और इनकी नमाज और, उनकी किताब और इनकी किताब और। हमें इजाजत नहीं दी गई कि हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हमें इजाजत ही नहीं है। कहा जाता है कि एक दिन हजरत उमर मस्जिद नबी में जा रहे थे तो हाथ में कुछ टुकड़े थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था, गत्ता था, पत्थर थे या कुछ भी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो कहा, उमर ये क्या है? अर्ज किया, रसूलल्लाह तौरात के वर्के। क्या है? जोर से। मेरे पाक नबी के चेहरे पे जलाल आ गया। कहा, उमर कुरान के होते हुए तौरात पढ़ेगा? मेरे होते हुए तो मूसा को देखेगा, मेरे होते हुए कोई ईसा को देख सकता है? बेशक वो अल्लाह के नबी हैं, उनके पास रुकना, उनके पास टिकना, ना 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 ना, मेरे होते हुए। अब इसकी मिसाल ऐसे समझें कि सूरज चढ़ आया हो तो कोई बंदा सितारे को देखना शुरू कर दे, और अल्लाह की शान है जब सूरज चढ़ता है तो सितारे तो वैसे ही गुम हो जाते हैं। मेरे घर में सूरज चढ़ा वो हो, मेरे बच्चे लाइट जला लें तो मैं गुस्से होता हूं, पुत्र ये बिल मैंने देना है, तुमने नहीं देना। सूरज चढ़ा हुआ है, बल्ब जलाया हुआ है, दोपहर के 12 बजे को बल्ब जला ले, कोई ट्यूब को जला ले, आप और मैं लड़ने लग जाएंगे, बिल हमने देना है, तुमने नहीं देना। रात अंधेरी आए तो खुद बच्चों से कहते हो लाइट जलाओ, बल्ब जलाओ, कमरे में रोशनी करो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सूरज जब चढ़ाया तो फिर किसी बल्ब और किसी और ट्यूब की जरूरत नहीं होती। मेरे पाक नबी की नबूवत के सामने इन सारे नबियों की मिसाल बल्बों वाली है, सितारों वाली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कुरान में है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए मेरे नबी, हमने आपको शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नजीर बना के भेजा है। हमने आपको दाई इल्लल्लाह बना के भेजा, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना के भेजा। सूरज के होते हुए फिर किसी और बल्ब की जरूरत नहीं है। इरशाद फरमाया, उमर मेरे होते हुए, कुरान के होते हुए। हालांकि यह भी हो सकता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात के अंदर कोई दलील देख रहे हो, कुछ सबूत देख रहे हो। हम लोग भी कभी कभी तौरात व इंजील के अंदर से कुछ सबूत और दलील निकालने के लिए, मेरे पास भी पढ़ी है इंजील और तौरात, मैंने भी उनको पढ़ा है, सिर्फ सबूत निकालने के लिए कि तौरात में मेरे पाक नबी का जिक्र कहां कहां है, इंजील में मेरे पाक नबी का जिक्र कहां कहां है। नबी का नहीं बल्कि तौरात व इंजील में तो हजरत अबू बकर का जिक्र भी मिलता है, हजरत उमर का जिक्र भी मिलता है, हजरत उस्मान का जिक्र भी मिलता है, हजरत अली का जिक्र भी मिलता है। आप नहीं,
इसलिए कि आप अभी अपने दीन को पूरा नहीं जानते, तो आप तौरात और इंजील पढ़ते पढ़ते कहीं धोखा ना खा जाएं। पादरी कहीं लिपटी लिपटाई बातों के अंदर आपको न लपेट ले, हमसे तो बात नहीं करेगा, वो आपको धोखा देने को तैयार हो जाएगा और आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए आप इन चीजों से दूर रहिए। और नंबर 2, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए हजरत मूसा की तरफ नहीं देख सकते, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी झूठे नबी की तरफ क्यों देख सकते? यहां एक उलमा ने बात लिखी है, मैं आपको भी समझाता चलूं। अगर किसी झूठे नबी से किसी ने कहा दलील दे, तेरे पास क्या दलील है, तू नबी है, तो यह दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि सूरज के चढ़ते में कोई कहे कि मेरा बल्ब, मेरी लाइट, मेरी रोशनी, उससे दलील मांगना भी कुफ्र है। इसलिए कि अपना ईमान इतना बनाना और यकीन इतना बनाना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, कहते हैं अल्लाह मैं तेरे दिल में रहना चाहता हूं, मैं तेरी आंखों में बसना चाहता हूं, मैं तेरे कानों में, मैं तेरे दिमाग में बसना चाहता हूं। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं? पढ़ लिया कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये तुझे मेरे दिल के करीब कर देगा। अब यही बात मैं आप और अपने आप से कहूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपनी जन्नत को मेरी जन्नत के करीब करना चाहता है तो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ लिया करे, अल्लाह पाक उसकी जन्नत को मेरी जन्नत के करीब कर देगा। अच्छा, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत तो मकाम महमूद होगी, ओ सबसे ऊंची, हमें कोई वहां जाने भी देगा कि नहीं? चौकीदार जाने भी देंगे कि नहीं? पता नहीं हमारी कहां उनकी कहां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह आजकल साइंस की बात से समझ जाओ कि मोबाइल फोन ने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है, एक शहर बना दिया है, बल्कि एक घर बना दिया है कि जहां चाहें दुनिया को देख ले बैठकर। अगर बंदे ऐसी चीज बना सकते हैं कि सारी दुनिया एक गांव बन जाए, तो मेरा अल्लाह इस पर कादिर नहीं है कि जन्नत को ऐसे पर लगा दे। बल्कि हदीस के अंदर भी फरमाया, हुजूर ने फरमाया जन्नती जन्नत में एक दूसरे की दावत करेंगे, ये हदीस है। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह पता नहीं ये दी जन्नत कितनी हो सी, मेरी जन्नत कितनी हो सी, की दावत कैसे हो? वहां तो ना गाड़ियां होंगी, आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे? इसलिए कि एक बंदे की जन्नत तो सातों आसमानों से बड़ी होगी, सातों जमीनों से बड़ी होगी, तो आएंगे जाएंगे कैसे? ये कैसे होगा? मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचना तुम्हारा काम होगा, अल्लाह जन्नत की दीवारें इकट्ठी करेगी। आइए फिर मैं अपनी बात पे आता हूं, तवज्जो देंगे तो मेरी बात सुनिएगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनुमा से हदीस है, फरमाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत उतरी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजा करो। जब ये आयत उतरी तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग अनार के दाने की तरह सुर्ख हो गया, और जैसे अनार को काटा जाता है तो चेहरे पे ताजगी आ जाती है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट और ताजगी आ गई। सहाबा किराम हैरान हैं कि नबूवत का चेहरा तो हमेशा वैसे ही तरोताज़ा होता था जिस तरह चांद और सूरज हमेशा तरोताज़ा होता है, लेकिन आज कोई खास बात है कि चेहरे पे इतना रंगो नूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही सहाबा किराम से फरमाया, यारो मुझे मुबारक नहीं देते?
अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खुशी की खबर आई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी खुशी की खबर आई कि आज तक अल्लाह ने किसी नबी को ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह यूं कहे कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं और ए ईमान वालों तुम भी मुझ पर दरूद व सलाम भेजो। अब अगली बात समझने की है। इतनी बातें मैंने दरूद पाक की कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सोमवार वाले दिन और जुमे वाले दिन, इन 2 दिनों में तुम मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो तो तुम्हारा दरूद मैं खुद कब्र में सुनता, डायरेक्ट पहुंचता। और बकाया दिनों में दरूद पढ़ो तो अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो तुम्हारे दरूद को थैली में लपेट कर मेरे पास मेरी कब्र में आकर कहते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ का बेटा वो आप पर दरूद पढ़ रहा है, आप इसे कबूल कर लें। तो हुजूर फरमाते हैं मैं कबूल करता हूँ। और फरमाया जो मेरे रोज़े पर आकर दरूद पढ़ता है तो मैं उसके दरूद को डायरेक्ट सुनता हूँ। और कितने किस्मत वाले ऐसे भी होते हैं जिनको दरूद का मैं सलाम भी देता हूँ, जवाब भी देता हूँ, उनको जवाब भी देता हूँ। बुजुर्गान दीन के उसूल रहे कि जुमे वाला दिन ये दरूद पाक का दिन है। यारो जितने बैठे हो आज एक अल्लाह से वादा करो कि जुमे वाले दिन और नहीं तो कम से कम 100 बार हुजूर पर दरूद पढ़ना। एक बार दरूद पढ़ोगे हुजूर ने फरमाया अल्लाह पाक उसके 10 दर्जे बुलंद करता, 10 गुनाह माफ होते हैं, खाते में 10 नेकियां लिखी जाती हैं एक दफ़ा दरूद पढ़ने पर। और जिसने 100 दफ़ा पढ़ लिया तो जुमे वाले दिन 1000 बार 1000 गुनाह माफ हो गया, 1000 उसके दर्जे बुलंद हो गए और उसके खाते में 1000 नेकियां मुफ्त में लिखी गई। कितना टाइम लगेगा आपका? कितना टाइम लगता है? और ये हक है, अल्लाह का हक है हम पर कि हम अल्लाह की बंदगी करें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम पर हक है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। एक सहाबी ने अर्ज की, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम तो हम समझते हैं, सलाम क्या है? इसलिए कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये सलाम है। अब एक बात मेरी जहन में रखिएगा कि ये सलाम भी आसमान का है, ये किसी दुनिया के मुल्क का नहीं बना हुआ, ये आसमान का। इसलिए कि हमारी नमाज का एक एक जुमला आसमान से आया हुआ है। ये अत्तहियात पूरी आसमान की है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये जुमले भी आसमान के हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी आसमान के हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये भी आसमान पे बोले गए। ये जुमले जो आप अत्तहियात में सलाम के पढ़ते हो ये भी आसमान के। सहाबी पूछता है या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम तो हम समझते हैं, हम आपस में भी एक दूसरे को कहते हैं, नमाज में आप पर भी पढ़ते हैं, ये सलात क्या है, ये दरूद क्या है? इसके बारे में हमें आज तक नहीं बताया गया कि दरूद क्या है, सलात क्या है। एक तो हमेशा याद रखना कि सलात का माना दुआ है। सलात का माना, जोर से बोलो, क्या है?
इसलिए कि अरबी में नमाज को भी सलात कहा जाता है। वाक़िमुस्सलात, नमाज को कायम करो, सलात का लफ्ज है। सलात दुआ है, नमाज भी दुआ है, और दुआ भी नमाज है, नमाज ही दुआ है। हमारी जुबान में इसे दरूद कहा जाता है। ये दरूद लफ्ज दर्द से निकला है। तवज्जो देंगे तो आपको समझ आएगी। दरूद लफ्ज दर्द से निकला है। हर दर्द कोड़ा नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बड़े मीठे होते हैं। हर दर्द मुसीबत नहीं होता। कभी कभी को दर्द ऐसा होता है जो इंसान को मेराज पे पहुंचा देता है। हर दर्द बुरा नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को वली बना देते। ये जो कभी कभी हमारे अंदर से आह निकलती है, तो ये आह भी दर्द होता है। कहते हैं लोगों ने जमात से नमाज पढ़ी, तवज्जो देना मेरी बात पर। जमात से नमाज पढ़ने वाले निकल रहे थे, एक बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ, जूती उतारी, देखा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, नमाज हो गई। वही खड़ा कहने लगा जमात हो गई। नमाजियों ने कहा हो गई। ओहो, एक दर्द की आवाज अंदर से निकली, मेरा नुकसान। ओहो, 27 नमाजों का सवाब चला गया। जिस मस्जिद में जुमा होता हो, हदीस में फरमाया गया वहाँ कोई जमात से नमाज पढ़ता है तो एक नमाज का सवाब 500 नमाजों का मिलता। कहो सुभान अल्लाह। वुज़ू में मिसवाक करके जमात से छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ी तो 70 नमाजों का सवाब मिलता है। बग़ैर मिसवाक के वुज़ू किया तो 27 नमाजों का सवाब मिलता है। मदीने में जाकर जमात से नमाज पढ़ी तो 50,000 नमाज का सवाब मिलता है। मक्के में जाकर जमात से नमाज पढ़ी तो 1,00,000 का सवाब मिलता है। मिसवाक वुज़ू में किया तो फिर कहो 70 लाख का सवाब मिलता है। ओहो, मेरी जमात की नमाज चली गई। आप और मैं तो दर्द को समझते नहीं। हम समझते हैं कि हर दर्द दर्द होता है, हर दर्द तकलीफ वाला होता है। कोई बंदा उस जमात में नमाज पढ़ने वाला ऐसा भी था जो दर्द के माने को जानता था। वो गया, कहने लगा यार क्यों इतना दुख कर रहा है? कहने लगा नहीं यार बड़ा दुख। कहने लगा फिर ऐसा कर, ये मेरी जमात का सवाब तू ले ले, ये जो तूने दर्द भरी आह निकाली इसका सवाब मुझे दे दे। उसने कहा यार ये तो सौदा बड़ा अच्छा है, चलो तू जमात का सवाब मुझे दे दे। वो जानता नहीं था दर्द क्या होता है, ये जानता था दर्द क्या होता है। सौदा हो गया, उसने अपना दर्द का सवाब उसको दे दिया, इसने अपनी जमात की नमाज का सवाब उसको दे दिया। सौदा करके दोनों घर चले गए। इसने भी नमाज पढ़ी, ये भी घर चला गया। अब जब ये अपनी आह को, दर्द को बेचने वाला और नमाज का सवाब लेके खुशी खुशी घर जाता है, चारपाई पर बैठता है, बैठते ऊँघ लगती है, बीवी नाश्ता बना रही है, इसी ऊँघ आ जाती है तो हातिफ गैबी से आवाज़ आती है मेरा बंदा तूने आज सौदा बड़ा घाटे का किया है, बड़ा घाटे का किया है। ये उसी के अंदर ही पूछता है क्यों? मैं तो मुनाफा कमा के आया हूं, 27 नमाजों का सवाब मिल गया। एक उसे आह दे दी, हाय कहा अगर तू दर्द को जानता होता
तो तू ये सौदा ना करता। तेरी दर्द और तेरी आह मुझे आज इतनी पसंद आ गई थी कि अगर क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा की सारी उम्मत को इसका सवाब दे देता तो सारी उम्मत बख्श दी जाती। क्या सौदा करके आया है? तू जानता ही नहीं दर्द क्या है। कभी कभी आदमी का आंसू खुशी से निकलता है और कभी कभी आंसू दर्द का निकलता है। मैंने गुज़श्ता जुमा एक बात कही थी कि कभी कभी एक आंसू होता है जो वुज़ू तोड़ देता है और एक आंसू ऐसा होता है जो अल्लाह के अर्श को हिला देता है। दर्द का आंसू निकला है तो अल्लाह के अर्श को भी हिला के रख देता। मेरा दीन लुट रहा हो तो मेरे अंदर से दर्द की आह निकले, और मेरा दीन मेरे अंदर आ रहा हो तो मेरे दिल के अंदर से खुशी का दर्द निकले और आह निकले। आह हर वक्त भेड़ी नहीं होती, गम हर वक्त भेड़ा नहीं होता। कभी कभी गम इंसान को जन्नती बना देता है, कभी कभी आह बंदे को जन्नती बना देती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आह देते हुए भी डरा करो। तवज्जो देना मेरी इस बात पर, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। आह देते हुए भी डरा करो। किसी को आह न देना, इतना दुख न देना कि उसकी आह निकल जाए। अगर उसकी आह निकली तो तुम्हारा सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप की आहों से बचा करो, उस्तादों की आहों से बचा करो, जिस पर जुल्म करो उसकी आह से बचा करो, नौकर और गुलामों की आहों से बचा करो, बीवी बच्चों की आहों से बचा करो। ये आहें दरिया इतना काम नहीं करता जितना ये काम कर जाती। जो सियाने समझदार बंदे बैठे मेरी बात को समझेंगे कि दरिया रास्ता खुद बनाता है, दरियाओं को रास्ते नहीं बनाने पड़। आप जमीन को खोद के कहें कि दरिया का रास्ता मैं यहां से बनाऊं तो नहीं, दरिया खुद रास्ता बनाता है। कहा जाता है आप लाहौर जाए ना कभी तो हजरत अली दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का जहां मजार है, कभी दरिया रावी यहां बहता था। रास्ता बदलता 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 कहानी। ये नहरें खोदनी पड़ती हैं, दरियाओं को खोदना नहीं पड़ता। नाले खोदने पड़ते हैं, सफाइयां करनी पड़ती हैं, दरियाओं को खोदना नहीं पड़ता। अल्लाह जोर से पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम सुनकर जो मुझ पर दरूद नहीं पढ़ता वो दुनिया का सबसे बड़ा बखील बंदा है। बल्कि एक हदीस में फरमाया, मिंबर पे पांव रखते हुए फरमाया, लानत हो उस बंदे पर जो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दरूद नहीं पढ़ता। दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस बंदा, बखील बंदा वो है जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद। दरूद कभी फर्ज होता है, दरूद कभी वाजिब होता है, दरूद कभी सुन्नत होता है, दरूद कभी मुस्तहब होता है। और 24 घंटों में कोई वक़्त ऐसा नहीं कि जिस वक़्त तुम्हें दरूद पढ़ने की मुमानियत हो, सिवाय उस वक़्त के कि तुम टॉयलेट में बैठे हो, मियाँ बीवी मिल रहे हो। बाकी कोई वक़्त ऐसा नहीं कि कहो कि साहब मैं दरूद नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे कंजूस और बखील बंदा वो है जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद न पढ़े। मैंने पहले कहा शुरू में, दरूद इबादत है, और इबादत कभी फ़र्ज होती है, कभी वाजिब होती है, कभी सुन्नत होती है, कभी मुस्तहब होती है, कभी नफल हो जाती है।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ये हुक्म दिया जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात है, कुरान में जहाँ भी हुक्म है, हुक्म है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, रोज़ा रखो, हुक्म दे दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये काम करने। दरूद व सलाम वो इबादत है कि अल्लाह ने हुक्म देने से पहले तरगीब दी है, मैं ये कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। मेरे फरिश्ते ये करते हैं, तुम भी करो। अब यकीनन बंदे के दिल में ख्याल आएगा, जो काम अल्लाह करता है वो तो अच्छा करता है, जो काम अल्लाह के फरिश्ते करते हैं वो भी अच्छा करते हैं। अब आप भी दरूद पढ़ेंगे तो आप अल्लाह वाले काम में शामिल हो जाएंगे, फरिश्तों वाले काम, हालांकि उसका काम अपना है, फरिश्तों का काम अपना है, आपका अपना है। कुरान और सुन्नत में कहा गया दो काम ऐसे हैं, मैं यहाँ इबादत नहीं कह रहा, चूंकि अल्लाह इबादत नहीं करते, काम है अल्लाह के, इबादत आपकी और मेरी है, फरिश्तों की भी इबादत है, अल्लाह की नहीं। अल्लाह कहते हैं दो काम ऐसे हैं, तुम अगर कर लो तो मेरे साथ हो जाओ, मैं भी करता हूं, तुम भी करो। ये बड़े काम हैं। जब कुरान और सुन्नत को देखा, अल्लाह तू कौन से काम करता है, हम भी करें। पहला काम कहा, सुनो, कहा मैं भी कुरान पढ़ता हूं, तुम भी कुरान कहो सुभान अल्लाह, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, इसलिए कि मेरा कलाम है। कलामुल्लाह जब ही है ना, अल्लाह भी इसकी कलाम करता, अल्लाह भी पढ़ते। ये अल्लाह जब जिब्रील को कुरान देते थे ना, जाओ मेरे मुस्तफ़ा को दे आओ, ये नहीं लिखा हुआ होता था कुरान के जाओ दे आओ ना, अल्लाह पढ़ते थे, जिब्रील सुनते थे। अब अल्लाह कहते थे जा, जो सुना है मेरे मुस्तफ़ा को जाके दे, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील दे जाते थे। लिखा हुआ तो नहीं मिलता, अल्लाह पढ़ते। कहा मैं भी अपने महबूब पर दरूद पढ़ता हूं, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद पढ़ो। अब अगली बात अलग है, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा, कि अल्लाह का दरूद क्या है, हमारा दरूद क्या है, फरिश्तों का दरूद क्या है। हमारे लिए ये इबादत है, अल्लाह का ये काम है, उसकी कुदरत है। फरिश्तों के लिए भी इबादत है। अच्छा, मजे की बात है कि कुरान के बारे में उलमा ने लिखा है कि सिर्फ हजरत जिब्रील पढ़ते हैं, बाकी फरिश्ते नहीं। हाँ, बसा औकात कुरान की कुछ आयत ऐसी भी आई हैं, अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जब कुरान की ये आयत लेके आया तो कल्ला नहीं आया, 70,000 फरिश्ते आगे पीछे जलूस बना के आए, ऐसी आयत। आप यूं कहें कि तबर्रुक के तौर पर 70,000 फरिश्ता साथ आ रहा है। अब वो तबर्रुक लेने वाले सिर्फ हाथों में लेके तो नहीं आए, इसलिए कि किताबी सूरत में तो था नहीं, पूरा जलूस बना के आए। और जलूस वाले जो होते हैं वो चुप करके नहीं आते, वो भी साथ कुछ पढ़ते आते हैं। तो हो सकता है 7 फरिश्ते जो 70,000 आ रहे थे वो भी वो आयत पढ़ते हुए आए। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह